हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखेंगे। क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए, कह रहा है कि इफ 43c r माइनस 6 जो है इक्वल है 43c 3r प्लस 1 के, देन द वैल्यू ऑफ r का वैल्यू क्या हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि r माइनस 6 और प्लस में 3r प्लस 1 जो होगा इक्वल हो जाएगा 43 के, यानी कि 4r माइनस का 5 इक्वल टू 43। ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा तो 4r इक्वल टू में आ जाएगा 48, ये जाएगा डिवाइड में तो यहाँ पर आ जाएगा r इक्वल टू में 12। r का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे a नंबर हो जाएगा, 21 का a नंबर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए ऑक्टागन। ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको बताया हुआ है n इंटू एन माइनस 3/2, यही ना जानते हैं जी, यानी कि 8 इंटू 8 माइनस 3/2 नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएंगे। यहाँ 4 इंटू में 5 यानी कि 20 डायगोनल्स हो जाएंगे, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे वैल्यू निकालना है 7c0 प्लस 7c1, फिर प्लस दिया है 7c1 प्लस 7c2 प्लस दिया है, ऐसे करके 7c2 प्लस 7c3, ऐसे करके ये कहाँ तक है 7c6 प्लस का 7c7। इसका वैल्यू क्या होगा समझिए। 7c0 प्लस 7c1 जो है ये किसके भी इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, याद है, NCR माइनस 1 प्लस NCR जो होता है वो इक्वल होता है n प्लस 1CR के। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो, ये NCR माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 7c1 ये किसके इक्वल हो जाएगा n प्लस 1CR के, यानी कि हो जाएगा 8c1 के इक्वल, ये हो जाएगा आपके 8c2 के इक्वल, ये हो जाएगा 8c3 के इक्वल, है ना। ऐसे करके कहाँ तक ये आ जाएगा 8c7 तक आ जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। तो ये 8 तक गया है तो यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं 2 का पावर 8 और यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। अब कैसे, क्योंकि देखो इसमें एक तो छूट गया है, इसमें 8c8 नहीं है और 8c0 भी नहीं है, तो इसका एक 1 और इसका भी 1 ही आएगा। अगर 8c8 रहता और 8c0 रहता तो इसका वैल्यू 1 आता, इसका वैल्यू 1 आता, तब ना जाकर 2 का पावर 8 होता है इसका वैल्यू। लेकिन ये 2 का पावर 8 से यहाँ पे एक ये 1 और एक ये 1 कम हो जाएगा, इसलिए 2 का पावर 8 माइनस 2 होगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, अमॉन्ग 15 प्लेयर्स 5 आर बॉलर्स, इन हाउ मेनी वे 11 a team of 11 में बी फॉर्म्ड एट लीस्ट 4 बॉलर। कम से कम उसमें 4 बॉलर होने चाहिए, तो हो सकता है कि 5 बॉलर में से आप 4 बॉलर सिलेक्ट कर लें, तो अब बच जाएंगे आपके पास इसमें कितने, इसमें से आपके 9 बच जाएंगे। तो 9 में से आपको कितना को चूज करना होगा, 7 को, तभी ना 11 होगा। अब हो सकता है कि आप 5 के 5 बॉलर सेलेक्ट कर लिए, तो हो सकता है कि अब बचे हुए 9 प्लेयर में से आपको कितने को सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे 6 को। चलिए अब इसका वैल्यू निकाल देते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 का फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 7 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ 5c51 और 9 का फैक्टोरियल बाई में 6 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल और नीचे आपका 7 का फैक्टोरियल है, ये 2 का फैक्टोरियल 2, प्लस यहाँ 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल और बाई में 6 का फैक्टोरियल और इंटू यहाँ 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6। ये इससे कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। चलिए अब इसके बाद ये इससे कैंसिल और इसको ये 4 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 180 और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 84। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 264, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। 24 का क्या आ जाएगा यहाँ पर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, ए लेडी गिव्स अ डिनर पार्टी फॉर 6 गेस्ट, 6 गेस्ट के लिए पार्टी देती है। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे मे बी सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग ऑफ 10 फ्रेंड, 10 फ्रेंड में से सिलेक्ट करती है इन 6 को। इफ 2 ऑफ द फ्रेंड विच नॉट अटेंड द पार्टी टुगेदर, वो एक साथ कभी भी पार्टी अटेंड नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर अब हम लोग देखिए क्या करेंगे। टोटल 10 गेस्ट हैं और 10 में से आपको 6 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें क्या रहा है कि 2 जो फ्रेंड है वो एक साथ पार्टी को अटेंड नहीं करना चाहते, तो उन फ्रेंड को अगर छांटा जाए तो बच जाएंगे 8 फ्रेंड में से ही उसको क्या करना होगा, कितने को चूज करना होगा, कितने को, तो 4 को। यही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मीन्स।
यानी कि देखिए 10 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल और इनटू में 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल, फिर माइनस 8 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और इनटू में 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, यहीं रोक देते हैं। नीचे 6 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 यानी 4 का फैक्टोरियल, ये 24, फिर माइनस 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल और बाई में एक 4 का फैक्टोरियल 24 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 24 ना लिखो, 4 का फैक्टोरियल नहीं रहने दो। चलिए ये इससे कैंसिल। यहाँ देखिए 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6, वैसे ही देखो 6 से 6 फैक्टोरियल, 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 7 3 जा 21 21 10 जाएगा 210 और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 70, यानी कि यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि n+1c3 इक्वल है 2 इंटू NC2k, तो देन n का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको डिवाइड में ला देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। n+1 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और इंटू में n+1 माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू में n का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और इंटू में n-2 का फैक्टोरियल। देखो n-2 का फैक्टोरियल, ये भी n-2 का ही फैक्टोरियल है। चलिए अब देखिए इक्वल में यहाँ 2 है। चलिए ऊपर देखिए n+1 है, तो इसको n+1 इंटू में n यहीं रोक देते हैं, n का फैक्टोरियल और बाई में 3 का फैक्टोरियल 6 इक्वल टू में 2 इंटू में n का फैक्टोरियल और बाई में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, n का फैक्टोरियल इधर 1 बच गया, तो n+1 इक्वल टू में आ जाएगा 6, यानी n का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द नंबर ऑफ पैलोग्राम दैट कैन बी फाउंड बाय द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर 4 पैरेलल लाइन्स ऐसे हैं, ठीक है, अच्छा, और 3 पैरेलल लाइन्स ऐसे हैं पैरेलल, तो अगर पैलोग्राम फॉर्म करना है तो इन 4 पैरेलल लाइन्स में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और इन 3 पैरेलल लाइन में से भी कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करते हैं, तभी ना पैलोग्राम है। तो इसका वैल्यू 6 और इसका वैल्यू 3, 18 पैलोग्राम फॉर्म होंगे, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द नंबर ऑफ वे in which a committee of consisting 3 men and 2 women can be chosen from 7 men and 5 women। चलिए देखिए, हमें 7 मैन में से 3 को सिलेक्ट करना है और 5 वुमेन में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 7 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5c2 के लिए 5 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और इंटू में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऊपर देखिए 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू में यहाँ 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और बाई में 2 का फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, इसको आप 2 टाइम्स में 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 7 35 35 और 10 जाए यहाँ पर 350 आ जाएगा, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर, द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाई 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर टेकन 1 और मोर एट ए टाइम। मान लीजिए अगर 6 में से 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं तो 6p1 परमुटेशन की यहाँ बात होगी, क्योंकि डिफरेंट कलर के हैं तो इधर उधर अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगा ना जी। 2 को सिलेक्ट करते हैं तो 6c2 हो जाएगा, 3 को सिलेक्ट करते हैं तो 6c3, 4 के लिए 6c4, 5 के लिए 6c5 और 6 के लिए 6p6 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6c1 का वैल्यू तो आपका आ जाएगा 6, 6c2 30 हो जाएगा, सॉल्व करके देखना। 6p3 जो अगर सिलेक्ट 6p3 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120, 6c4 360 आएगा, करके देख लेंगे, ये 720 आ जाएगा और ये भी आपका 720 आएगा। इन सबको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 1956 आंसर में, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, द स्ट्रेट लाइन L1 L2 L3 आर पैरेलल एंड लाई इन अ सेम प्लेन, तीनों पैरेलल है और एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ए टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट्स टेकन ऑन L1, अच्छा इस पे m पॉइंट लेते हैं, n पॉइंट ऑन L2 एंड k पॉइंट इन L3 और L3 पे k पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय विथ वर्टेक्स ऑफ दीज पॉइंट। देखिए तीन पैरेलल लाइन है, L1 है,
दूसरा आपका L2 है और तीसरा आपका L3 है। यहाँ पर इस पर m पॉइंट्स लिए जा रहे हैं, इस पर आपका n पॉइंट लिए जा रहे हैं और इस पे k पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। तो इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो फॉर्म होगा इनको ज्वाइन करने से वो कितने होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए यहाँ पर हम लोग अगर तीनों लाइन पे अलग अलग पॉइंट है तो उनसे आसानी से आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, या फिर एक लाइन पे एक हो और दूसरा अदर पे दो हो तो भी आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, लेकिन एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे m प्लस n प्लस k, इस पे m पॉइंट्स है, इस पे n है और इस पे k है, तो इन हो जाएंगे। तो इनमें से आपको 3 को सिलेक्ट करेंगे तो आप आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि m प्लस n प्लस k C3। लेकिन अगर एक ही लाइन पे हो तो वो तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए L1 लाइन पे 3 पॉइंट लेते हैं, यानी कि m में से कोई भी 3 पॉइंट लेंगे तो एक लाइन नहीं ड्रॉ हो सकता है, n में से कोई भी 3 पॉइंट लेंगे तो लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता है, और k में से भी कोई भी 3 पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता। तो इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा टोटल नंबर ऑफ में से ना, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 30 का आंसर क्या दिख रहा है? तो 30 का बी नंबर आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, द नंबर ऑफ committees of 5 persons with a chairperson that can be formed by 12 person। अच्छा देखिए, अगर बात करेंगे चेयरपर्सन की तो देखो इन 12 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चेयरपर्सन को चुनने का वे कितना हो जाएगा? 12, कोई भी चेयरपर्सन हो सकता है। अब इसके बाद बच गए टोटल 11 पर्सन। मान लीजिए चेयरपर्सन चुनने के बाद 11 पर्सन बच जाएंगे, और उसमें से अब कितने पर्सन को? 4 पर्सन को चुनना है, क्योंकि एक चेयरपर्सन तो पहले से चुन लिए। तो 11C4 यानी कि 12 इंटू 11C4 यानी C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि 32 नंबर कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट टेकन 4 वोवेल्स एंड 5 कंसोनेंट इज इक्वल टू, ये किसके होगा? नंबर ऑफ वर्ड्स जैसे कहें तो 4 वोवेल में से 2 वोवेल को चूज करना है और 5 कंसोनेंट्स में से 3 कंसोनेंट्स को चूज करना, और उन 5 लेटर्स को 2 वोवेल्स और 3 कंसोनेंट आपस में अरेंज करने के तो ये 5 का फैक्टोरियल। तो 4C2 6, 5C3 की बात करें तो ये 5C3 आ जाएगा आपका 10, और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 7200 ना। सी नंबर इसका आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ए 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 टू बी फाउंड बाय द यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 है ना, विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के। तो टोटल नंबर ऑफ वे दैट कैन बी डन, अच्छा टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा? अब देखिए हमें 5 डिजिट वाला लेटर चाहिए, समझिए, तो इसमें 2 केस बन के आएंगे 3 4 5। आप इसको समझिए, टोटल ये 6 लेटर्स है, 6 डिजिट है। 6 डिजिट में से हमको 5 डिजिट को सिलेक्ट करने 5 डिजिट नंबर बनाना होगा। तो जब 5 डिजिट नंबर बनाना होगा और वो 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उनके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाए तभी, ठीक है ना। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है ना जी, कि अगर उन डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम लोग नंबर फॉर्म करें 0 1 2 3 नहीं लेते हैं, 1 2 4 एंड 5 ले लेते हैं, 3 छोड़ दीजिए। देखो इसको ऐड करने पे क्या होता है, 5 और 1 6 और ये 6 12 और प्लस 0 तो 12 ही आएगा। तो इनका सम 12 आ रहा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा ना जी। तो पहला केस तो ये ले लेते हैं। दूसरा लेते हैं कि जब डिजिट 1 2 3 4 5 सिलेक्ट करते हैं, यही दो पॉसिबल है ना सिलेक्शन हो सकता है, और कुछ तो हो नहीं सकता है। देख लीजिए आप अगर इन पेयर्स और इन पेयर्स को छोड़ के अदर कोई ले लें, अगर मान लीजिए आप ले लें 0 1 2 3 4, तो इन सब का सम आपका 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। बात को समझे ना जी। तो हम लोग ऐसे यही 2 पॉसिबल केस रखते हैं, हो सकते हैं। तो इनको सिलेक्ट करके आप कितने 5 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं। तो ये तो इनसे बनेगा जो भी वो 3 से डिविजिबल होगा, इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो इनमें से अगर 0 को छोड़ दिया तो यहाँ पर इस वाले प्लेस पर आप इन 4 में से कोई भी रख सकते हैं। यहाँ वाले प्लेस के लिए अगर मान लीजिए इन चारों में से कोई एक रख दिए तो बच जाएंगे ये 3 और एक ये 1। 4 वे यहाँ पे भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ 3 वे, यहाँ 2 वे और यहाँ 1 वे। उसी तरह से अगर इन सब डिजिट से यूज करके अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा आपका 5 वे, 4 वे, 3 2 1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 96 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 120। इसको और इसको जोड़ देते हैं तो 120 और प्लस का
96 यानी कि 216 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। एवरीबडी इन अ रूम शेक हैंड विथ एवरीबॉडी, यानी कि जितने भी रूम में जितने भी पीपल हैं, लोग हैं, वो सब एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड से 66 हो जाता है। तो नंबर ऑफ पर्सन इन ए रूम क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि n पर्सन है रूम में, और सेकेंड करने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए ना, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो 2 आदमी ही ना हाथ मिलाएंगे, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं 66 है। तो n का फैक्टोरियल बाई में 2 का फैक्टोरियल और इनटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू में 66। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और बाई में देखिए क्या है 2 का फैक्टोरियल 2 और इनटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू में 66। इससे ये कैंसिल, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू में 132। आप एक काम करो, n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू में आ जाएगा 12 इंटू में 11, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये भी वही है, तो n इक्वल टू में 12 हो जाएगा और n माइनस 1 इक्वल टू में 11, यहाँ से भी n का वैल्यू 12 ही आएगा, तो n का वैल्यू 12 आ गया। नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 12। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट आर फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टेक्स फ्रॉम द सेट ऑफ 12 पॉइंट्स 7 ऑफ विच लाई ऑन द लाइन। अच्छा देखिए, टोटल अगर मान लीजिए कंडीशन ना देखा जाए तो 12 पॉइंट्स हो तो कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं 12C3, बट 7 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। एक ही लाइन पे होंगे तो कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा, 3 को मिलाने से कभी भी नहीं होगा, लेकिन उसको इसमें से सेपरेट कर लेंगे 7C3 को। चलिए देखिए 12 का फैक्टोरियल बाई में 3 का फैक्टोरियल और इनटू में 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर माइनस 7 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। देखिए 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 का फैक्टोरियल और बाई में यहाँ पर हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे ले लेते हैं आप 6, ठीक है, और इंटू में 9 का फैक्टोरियल, फिर माइनस 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल लेते हैं 6 और इंटू में 4 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल, ये आपका 2 आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 220 और माइनस का 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे 185 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है, अगली वीडियो अगर देखा जाएगा, है ना। आपको हमारे 3 चैनलों में सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।